नमस्कारम साथियों, वेलकम टू स्टडी कोंडा चैनल। आज की क्लास में हम सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला टॉपिक अधिगम अक्षमता अर्थात लर्निंग डिसेबिलिटी को कवर करेंगे, जो सीटेट और टेट सुपर टेट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अधिगम अक्षमता सीटेट के एग्ज़ाम में हर साल इससे एक क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले हमें जानना होगा कि अधिगम अक्षमता क्या होता है। अधिगम अधिगम का मीन्स होता है सीखना, और अक्षमता कमी, अर्थात सीखने में जब कमी आती है तो उसे हम अधिगम अक्षमता या लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। कुछ विशेष प्रकार की अक्षमताएं होती हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में बनती हैं, जिसमें से बहुत ही इम्पॉर्टेंट अक्षमता डिसकैल्कु डिसकैल्कुलिया है। डिसकैल्कुलिया जो कि गणितीय गणना संबंधित समस्या होती है। डिसकैल्कुलिया गणितीय गणना संबंधित होती है। इसको याद करने की ट्रिक ये होगी कि यहाँ पर डिसकैल्कुलिया में कैलकुलेटर आ रहा है। कैलकुलेटर का प्रयोग हमें किस लिए करते हैं? गणितीय काम के लिए करते हैं, इसलिए डिसकैल्कुलिया गणितीय गणना संबंधित होगी। अब हम अक्षमता है तो समस्या होगी, तो डिसकैल्कुलिया को याद करने की बेस्ट ट्रिक यही है, कैलकु से कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? गणितीय काम काजों में करता है। तो डिसकैल्कुलिया एक प्रकार की अक्षमता होती है। तो इसलिए गणितीय गणना संबंधित जो अक्षमताएं या समस्याएं होती हैं वो डिसकैल्कुलिया से संबंधित होती हैं। अगली अक्षमता जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सीटेट के एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, डायलेक्सिया। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट अधिगम अक्षमता होती है। डायलेक्सिया जो होती है पढ़ने संबंधित होती है। जो बालक या जो भी बालक होता है वो जब गलत पढ़ता है या पढ़ सही से नहीं पाता, उच्चारण सही से नहीं कर पाता, तो वो किससे संबंधित होता है? डायलेक्सिया से संबंधित होता है। इसको याद करने के तरीके ये होगी कि ये तारे ज़मीन पर आपने फिल्म देखी होगी। इसमें आहान अवस्थी जो हैं पढ़ने संबंध जो भी पढ़ते हैं तो क्या उच्चारण सही से नहीं कर पाते हैं। ये हमेशा जब वाज वाज को सब सा लिखते हैं और पढ़ते भी गलत हैं। तो आप ऐसे ही माइंड मैपिंग कर सकते हैं डायलेक्सिया। और दूसरी इसकी ट्रिक होगी याद करने की, आपने गूगल के असिस्टेंस एलेक्सा को देखा होगा। एलेक्सा में हमको जब कुछ बोलना होता है तो हम कुछ पढ़ते हैं, यदि हम गलत पढ़ते हैं तो वो उसका सही उत्तर नहीं देती, इसलिए आप ऐसे जोड़ सकते हैं। तो डायलेक्सिया जो होती है पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है, सीटेट के एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है। अगली हमारी अक्षमता है डिस्ग्राफिया। जो डिस्ग्राफिया होती है वो लिखने संबंधित होती है। डिस्ग्राफिया किससे होती है? लिखने संबंधित होती है। इसको याद करने की ट्रिक ये रहेगी, जब हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो हम क्या बनाते हैं? ग्राफ जब बनाते हैं तो पेंसिल या पेन से उसमें हम कुछ लिखते हैं। जैसे कि ये बालक कर रहा है, तो जब ग्राफ बनाते हैं तो हम कुछ लिखते हैं। तो डिस्ग्राफिया किससे संबंधित हो जाएगा? लिखने संबंधित। ग्राफ लिखने संबंधित है, तो डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी जो कठिनाई होती है वो डिस्ग्राफिया कहलाती है। ये भी सीटेट के एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। अगली इम्पॉर्टेंट है डिसेबिलिटी डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया जो कि भ्रम वाली स्थिति होता है, अर्थात हम इसमें श्योर नहीं रहते, हमेशा हमको भ्रम होता रहता है। तो इसको याद करने की ट्रिक ये रहेगी कि डिसमॉर्फिया में मोर की प्रोनाउंसिएशन हो रही है। तो जब हम मोर हमारे यहाँ दो प्रकार की होती है, एक के पंख होते हैं दूसरे के पंख नहीं होते। तो हम हमेशा इस भ्रम में रहते हैं कि जो पंख है और बिना पंख वाले में कौन नर है कौन मादा है, इसमें हमेशा भ्रम में रहते हैं। तो आप इस ऐसे माइंड मैपिंग कर सकते हैं कि डिस्मॉर्फिया मोर में हमेशा भ्रम रहता है। तो डिस्मॉर्फिया भ्रम वाली स्थिति को अधिगम अक्षमता डिस्मॉर्फिया कहते हैं। अगली हमारी डिसेबिलिटी है डिस्फेसिया। ये अधिगम लर्निंग होती है, अधिगम डिसेबिलिटी होती है। कौन सी? डिस्फेसिया। इसमें क्या होता है? बोलने संबंधी विकार होते हैं। जब कोई बालक बोलने संबंधी विकार को लेकर आता है तो वो किसके अंतर्गत आता है? डिस्फेसिया के अंतर्गत आता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, जब वो फ़ोन करता है तो वो सही से बोल नहीं पाता,
वो बोलने में उसके पास शब्द ही नहीं होते हैं, बोलता है कुछ न कुछ बोलता रहता है, तोड़ मरोड़ कर बोलता रहता है, एक सीरियल वॉइस से नहीं बोलता। तो ऐसे बोलने ऐसे विकार को हम क्या कहते हैं, डिस्फेसिया कहते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट लर्निंग डिसेबिलिटी है जो कि सीटेड डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया होती है शारीरिक कौशल से संबंधित विकार। शारीरिक कौशल से संबंधित विकार इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब हमारा मन मस्तिष्क और हमारा शरीर साथ होकर काम नहीं करते, अर्थात इसमें असंतुलन आ जाता है। जैसे कि इस फोटो से आप देख सकते हैं कि हमने कैलकुलेशन की होगी, इतना यहाँ पर हमने बॉल रखी है और यहाँ से पैर घुमाएंगे तो लग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कैलकुलेशन गलत हो जाती है। तो ऐसे विकार को हम क्या कहते हैं, डिस्फ्रैक्सिया कहते हैं, जो कि शारीरिक कौशल से संबंधित विकार होता है। ये अधिगम अक्षमता का पार्ट 1 होगा, पार्ट 1 है। पार्ट 2 इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीटेट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं आएगा। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।